रिसेंटली एयर इंडिया की फ़्लाइट वेना से दिल्ली जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही पायलट्स को कुछ ऐसा लगा कि उनके जो जीपीएस सिग्नल है उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो फ़्लाइट जो है दुबई के अंदर लैंड की गई। उसके बाद जो है दुबई से दोबारा दिल्ली के अंदर आई। अब एक्चुअल के अंदर वहाँ पे क्या हुआ था, चलिए इसको जानते हैं। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जीपीएस एक ऐसी चीज़ है जो फ्लाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि डायरेक्शन बताती है। तो हम भी आप अक्सर देखते हो कि गाड़ियों के अंदर जा रहे हैं तो जीपीएस सिग्नल है ऑन किया है तो वो लोकेशन वो पूरा सब कुछ ट्रेस करता है। सिमिलरली फ्लाइट्स के अंदर होता है कि मतलब अगर फ्लाइट ने ए पॉइंट से बी तक जाना है तो जीपीएस काफ़ी ज़्यादा उसकी मदद करता है। अब ऐसा ही एयर इंडिया में था। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत से अलग अलग लोग या एनिमी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस सिग्नल को ख़त्म करना चाहती हैं और उस फ्लाइट को गलत लोकेशन पे लेके जाना चाहती हैं। अब ये कैसे काम करता है यहाँ पे पहले से देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, नॉर्मली अगर कोई फ्लाइट है तो जीपीएस सिग्नल जो है उसको लोकेशन बताता है। लेट्स से कि ये उसकी इनिशियल लोकेशन है और यहाँ पे जाके जो है उसकी डेस्टिनेशन, ठीक है। अब मान लीजिए यही जो सिग्नल जो यहाँ पे जीपीएस रिसीवर ले रहा है, ऐसा ही सिग्नल कोई गलत तरीके से उससे अच्छा सिग्नल, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, बेटर सिग्नल वो भेज दे तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है और वो उसने मान लीजिए इस सिग्नल को ले लिया। अब क्या होगा कि वो जो डायरेक्ट जो लोकेशन है उसकी डायरेक्शन अलग कर देगा। मतलब सिंपल एक तरीका है कि यहाँ से अगर कोई फ्लाइट जा रही है, ठीक है, अब जीपीएस के मदद से क्या हो रहा है, ये लोकेशन ले रही है, मान लीजिए ए पॉइंट से ये चली थी और यहाँ पे दिल्ली के अंदर इसने आना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बीच में से किसी ने ऐसा ही सिग्नल जो है वो अच्छा सिग्नल, उससे बेटर सिग्नल भेज दिया, स्ट्रॉन्ग सिग्नल, तो ये रिसीवर कंफ्यूज हो गया। अब उसने मान लीजिए डाइवर्ट करके बोला कि भाई तेरी लोकेशन ये है, तेरी डेस्टिनेशन ये है, तो फ्लाइट क्या होगी, फ्लाइट ऐसे इस डेस्टिनेशन पे चली जाएगी। तो ये क्या, अगर मान लीजिए किसी जहाज़ का या फिर किसी फ़्लाइट का अगर हम जीपीएस हैक कर दें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। ऐसा ही एयर इंडिया के साथ हुआ। उनको पता चला कि यहाँ पे कोई जीपीएस सिग्नल जो है बार बार उनकी लोकेशन चेंज कर रहा है, डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, तो वो फ्लक्चुएशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उस फ्लाइट को दुबई के अंदर लैंड किया। देन ऑन ऑफ दोबारा किया। जब ऑन ऑफ करोगे तो जो सेंडर है जिसने ये जीपीएस का जो है सिग्नल का इस्तेमाल किया है ना, फेक सिग्नल का इस्तेमाल किया, उसको दोबारा उसको बिल्ड करना पड़ेगा, तो उसी के अंदर क्या वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जीपीएस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जीपीएस स्पूफिंग, कि ऐसा सिग्नल भेजना और आप क्या कर रहे हो, एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो वो डायरेक्शन जो चेंज है ना उसको बोलते हैं हम जीपीएस स्पूफिंग। अब एक और चीज़ होती है, एक और टर्म है, वो है जीपीएस जैमर। जैमर के अंदर क्या होता है कि आपने इसको ही जो सिग्नल है उसको जैम कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब सिग्नल ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जैमर थोड़ा सा अलग तरह से काम करता है। जो स्पूफिंग है वो बेसिकली अलग तरीके से काम करती है। अब आपको पता है कि हर एक चीज़ जो है सैटेलाइट से लिंक है, तो फ्यूचर के अंदर अगर ऐसा हो गया तो कितनी फ्लाइट जो है खतरे में पड़ सकती है। क्या इसका कुछ बैकअप है हमारे पास कि कुछ अगर मान लीजिए ऐसा हो तो बैकअप होता है? बिल्कुल होता है। चलिए बैकअप के बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगर हम फ्लाइट की बात करें, स्पूफिंग एंड जैमिंग, अगर मान लीजिए ये कुछ हो जाता है तो इसका एक बैकअप आता है जो जीपीएस के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये जीपीएस से जो है ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये क्या यूज़ करता है, जाइरोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर, जो अपने मोबाइल में भी होता है कि आप मोबाइल को ऐसे टिल्ट कर रहे हो तो वो बताता है डायरेक्शन को। तो जाइरोस्कोप बेसिकली एंगुलर रोटेशन को पकड़ता है और ये लीनियर एक्सेलरेशन को। तो जो इनिशियल पोजीशन होती है जहाँ से जहाज चला वो जीपीएस के थ्रू भी पता कर सकता है वहाँ पे कि भाई क्या इनिशियल लोकेशन है। तो इनिशियल लोकेशन को लेके वो जैसे मूव करता है वैसे कोई रोटेट हुआ, सब कुछ, हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करता है। इससे वो लोकेशन, डायरेक्शन, स्पीड बता सकता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए IRU जो ये सेटअप है जिसको बोलते हैं इनर्शियल रेफरेंस यूनिट, ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है ना। तो अब इसने तो ठीक है कि जीपीएस का सहारा नहीं लिया, तो इसने इनपुट ली जहाँ पे जहाज जो था, जहाँ से चला वहाँ की लोकेशन ली और रास्ते में जैसे वो रोटेट कर रहा है तो उसके हिसाब से वो अपनी जो है सब कुछ बता रहा है आपको। अब यहाँ पे जो जब रास्ते में जाता है थोड़ा बहुत एरर आ जाता है तो वहाँ पे वो जीपीएस का डेटे की हेल्प लेके अपने आप को करेक्ट करता रहता है। तो इट मीन्स कि अगर आपने जीपीएस को जो स्पूफ कर दिया तो इसके डेटे के अंदर भी एरर आने के चांसेस हैं,
ठीक है। तो मतलब बैकअप सिस्टम जो है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरह से करते हो। हालांकि पायलट्स के अंदर इतनी स्किल होती है कि वो तब भी मैनेज करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन एक खतरा तो है फ्यूचर के अंदर, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो हमारी जो फ्लाइट्स हैं पैसेंजर को खतरा हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमें प्री के अंदर कैसे काम आएगी, आपको IRU सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, आपको कुछ टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई स्पूफिंग एंड जैमिंग के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि एयर इंडिया की फ़्लाइट के साथ, इससे पहले भी बहुत सी फ्लाइट्स 4-4.5 लाख के केस जैमिंग के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत मतलब आम भी कह सकते हैं और ख़तरनाक भी है कि फ्यूचर के अंदर जो है हमें इसका कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा ताकि ऐसा काम ना हो पाए, है ना। क्योंकि टेररिस्ट जो है वो चाहते हैं, वो तो कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कैसे बचना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे से जो है इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, खतरा भी उतना बढ़ता जा रहा है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों दिवाली के ऑफर 20% ऑफ है, आप स्लीपी का कोई भी कोर्स लो। अब देखो ये 19 से लेके 21 तक जो है ना स्लीपी के अंदर जो है हमने छुट्टी ली है, ब्रेक ली है, तो कोई वीडियो तो आने वाला नहीं है। तो हो सकता है आपने कॉल की और आपने कोई कोर्स लेना है जहाँ पे ऑफ है, वहाँ पे भी आपको वो अवेलेबल ना हो, तो इसीलिए आपको 20% ऑफ जो है उससे पहले जो है आप ले सकते हो। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।